जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन रेलवे के ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इसमें बने रहें। नंबर 1 क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कर्षण कहा जाता है। नंबर 2, इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? तो नौका। नंबर 3, किसी वस्तु में कंपन से डैश उत्पन्न होता है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 4, 7 रंगों के समूह को डैश कहा जाता है? तो विभगोर यानी बैजनी या पिनाला कहा जाता है, विभगोर। नंबर 5, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो आलू से। नंबर 6, सुक्रोज डैश का एक समान नाम है? तो साधारण चीनी का। नंबर 7, निम्न में से कौन एक वास्तविक विलयन है? तो रक्त। नंबर 8, यौगिक के अवयवों को डैश द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो रासायनिक विधि द्वारा उसे पृथक किया जा सकता है। नंबर 9, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस का द्रव में बदलना फिर गैस में बदलना, यानी कहने का मतलब है ना, ऊर्ध्वपातन ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। नंबर 10, पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर क्या हो जाएगा? पानी का स्तर क्या होगा? वही रहेगा। नंबर 11, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो उसका घनत्व 2 गुना हो जाएगा। नंबर 12, इनमें से कौन सा स्थान 1930 ईस्वी की ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो एंचुडी। नंबर 13, उड़िया कवि सरला दास डैश के समकालीन थे? तो कपिल देव के समकालीन थे। नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा की जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो 269। नंबर 15, पूर्णचंद्र उड़िया भाषा कोश पुस्तक का लेखक कौन है? तो भागवली चरण पणिग्राही। नंबर 16, किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था? तो 1921 में। नंबर 17, कोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हाल ही में सुर्खियों में था की स्थापना कहाँ हुई थी? तो छत्तीसगढ़। नंबर 18, किस भारतीय बॉलीवुड नायकों को HIV एड्स पर यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऐश्वर्या राय को। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को। नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा जैव गैस संयंत्र उद्घाटन मार्च 2013 में डैश में किया गया? तो फिनलैंड में। नंबर 21, 11 अप्रैल 2013 को बैंकॉक में एशियाइन फोरमन ऑफ पार्लियामेंट ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो PJ कुर्निया को नियुक्त किया गया था। ये 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए करंट अफेयर 2013 का ही इसमें आ रहा है। ठीक है। नंबर 22, 5 दिसंबर 2012 को केंद्र सरकार ने एक भारतीय क्रांतिकारी एवं राजनीतिक नेता के लिए एक आधुनिक स्मारक के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार को मुंबई में श्रेष्ठ 12.5 एकड़ यूनाइटेड मिड लैंड के स्थानांतरण हेतु अपनी सहमति दी। उस राजनीतिक नेता का नाम क्या था? तो भीमराव BR अम्बेडकर। नंबर 23, निम्न में से किस देश के संयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तो रसिया। नंबर 24, सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में 2012 के लिए 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे चुना गया है? तो इरफान खान एवं विक्रम गोखले। नंबर 25, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो जोधपुर में है। नंबर 26, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में परिवर्तन के उपरांत शीर्ष स्तरीय प्रथम भारतीय अधिकारी कौन है जिसने चीन का दौरा किया था? तो शिवशंकर मेनन। नंबर 27, वर्ष 2011 में DRDO द्वारा विकसित प्रहार नामक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की गई थी। यह एक डैश है। ये किस टाइप की मिसाइल है दोस्तों? तो नंबर C, अल्प रेंज की ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ये मिसाइल थी। ठीक है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। 29 थार एक्सप्रेस डैश जाती है? तो पाकिस्तान तक जाती है। नंबर 30, उसने अपने करियर की शुरुआत एक IFS अधिकारी के रूप में की एवं सर्वसम्मति से 15वीं लोकसभा स्पीकर चुनी गई। वह लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी एवं उसने डैश राज्य में चुनाव क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किया था? तो बिहार के लिए। नंबर 31, ओजोन परत का राष्ट्रीयकरण इनमें से किसके कारण हुआ था? तो CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण।
नंबर 32 पुतली डैश का हिस्सा है तो मानव नेत्र का प्यूपल। नंबर 33 उपकला ऊतक को डैश ऊतक कहा जाता है संरक्षित ऊतक। नंबर 34 इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है तो ग्लूकोज है। नंबर 35 इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलती है तो गल्फर से। नंबर 36 डैश एक मांसाहारी जानवर है बाघ। नंबर 37 मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ से करेंगे तो तालाब से। नंबर 38 इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है तो राइजोबियम। नंबर 39 जानवर जो विशेष रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को डैश कहा जाता है तो स्थानीय नस्ल कहा जाता है। नंबर 40 टेडपोल डैश का एक विकासशील चरण है तो मेढक का। नंबर 51 एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है तो प्रोजेस्टेरोन। 52 इनमें से कौन सा एक अंडा जीव नहीं है तो कुत्ता। कुत्ता अंडा नहीं देता है, बाकी सारे चीज़ अंडे देते हैं। इनमें से कौन सा एक कोयला का उत्पादक नहीं है तो लाइम। लाइम क्या है, कोयला थोड़ी है। नंबर 44 आग पकड़ने वाले द्रव्यों को डैश कहा जाता है दाह। नंबर 45 5 लड़के अरुण वरुण नितिन हरि और सतीश एक बेंच पर बैठे हैं। अरुण और नीति के मध्य बैठा है तो टेबल सर्किल है, इसको आप बना सकते हैं। नंबर 46 किस वायुमंडलीय परत में मौसम के सभी घटनाएं घटती हैं तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ये सारी क्रियाएं होती है। नंबर 47 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात डैश है तो साल्टो एंजुअल जलप्रपात या वेंजुला भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है टोक्यो। 59 कर्क रेखा डैश राज्य से नहीं गुजरती है तो असम से। नंबर 50 कांचीपुरम इनमें से किस राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। नंबर 51 वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है तो लौह इस्पात उद्योग। नंबर 52 नंबर 52 देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इनमें से क्या है तो खुदे हुए कुएं का एक क्या है तो प्रकार है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग नंबर 53 पर। सरकार नियंत्रण राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को डैश कहा जाता है तो लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। नंबर 54 लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को डैश कहा जाता है तो विपणन कहा जाता है। नंबर 55 निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है तो राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नंबर 56 धर्मनिरपेक्षता का आशय है एक प्रणाली जो किसी भी धर्म को पक्ष नहीं लेती है, यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। नंबर 57 दो या अधिक राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक आम उच्च न्यायालय की स्थापना डैश के द्वारा की गई है तो विधि के तहत संसद के द्वारा। नंबर 58 राज्य की अकस्मात निधि का संचालन डैश के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नंबर 59 ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे तो अग्नि देवता थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता को। नंबर 7 इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। नंबर 61 महमूद गजनी ने इनमें से किस कारण से मुख्यतः भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से। नंबर 62 रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध डैश के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति की प्राप्त हुई थी तो झांसी का युद्ध। झांसी के युद्ध में वीर गति मिली थी। नंबर 63 नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकत्रित हुए थे तो लखनऊ अधिवेशन में। नंबर 64 शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी तो आदिल शाह से। नंबर 65 लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को क्या कहा जाता है तो प्रश्न अवधि कहा जाता है। नंबर 66 लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है तो राष्ट्रपति को है। नंबर 67 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्य प्रणाली की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो 356 द्वारा। नंबर 68 निम्न में कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है तो साउथ इंडियन बैंक। नंबर 69 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले डैश के रूप में जाना जाता था तो गेट के रूप में जाना जाता था। नंबर 70
भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के सृजन से संबंधित ईएनओ डैश है, तो असमान गर्म समुद्री मार्ग है। नंबर 71, राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से क्या प्रदान करता है? तो बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता है। नंबर 72, इनमें से कौन सा अमेरिकी संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो संघ। नंबर 73, इंटीग्रल कोचिंग फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेरम्बरपुर में है। नंबर 74, जल संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। नंबर 75, सरकार ने टीवी प्रसारण का पूर्ण एकीकरण करने के आदेश को मंजूरी दी है, पूरे राष्ट्र को डैश तक इनमें शामिल करने का लक्ष्य है? तो 2013 तक। नंबर 76, बुशेहर में प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए संदर्भित है? ईरान के संयोग से इसे संदर्भित किया गया है। अब देखिए, ये ध्यान से इसको आप लोग बना सकते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष बड़ा है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x है, तो इसकी आयु हो जाएगी x + 24। ठीक है, मैं सिर्फ समीकरण बनाऊंगा, आप हल कर लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष के बाद कहने का मतलब हुआ कि इसमें भी 2 जोड़ देंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 से गुणा कर देंगे और बराबर लगा के x का मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। यही बना सकते हैं, इनमें कौन बड़ा है, इसको भाग देने पर क्या आएगा, यही सब इसमें पूछा और कुछ नहीं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का दोगुना या बना सकते हैं, इसका औसत पूछा है तो सबको जोड़ देंगे और जो अंक है वो अंक से भाग कर देंगे, हो जाएगा। थोड़ा नाव वाला डिफ़िकल्ट होता है तो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, स्थिर पानी में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो देखिए, धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी? तो धारा के अनुकूल जाता है तो जोड़ देते हैं, 15 और 3 18 हो गया। और अनुकूल कितना है? 12 है, तो 12 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब इसको कटाएंगे, कटाइए, 4 तिहाई 12 और 15 चौके 60, 3 पचे 15, ये इससे कट जाएगा 18, तो कट के कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 3 पचे 15, यानी यही होगा 36, 3.6। ये तो 22 आ जाएगा, आप खुद मिला सकते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज से आप निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे x इतना है और उनके वर्गों का योग तो x + y बराबर इतना। इसको आराम से इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, श्रृंखला में विषम कौन होगा? तो इसी तरह समझ में आ रहा है कि सभी क्या है? विषम संख्या है, खाली 2 क्या है? सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाती है। ये भी पूंजी का अनुपात आप निकाल सकते हैं। एक दिन कितने प्रतिशत मान का 3 घंटा है, ये भी बना सकते हैं। इसको 1/20 और 1/30 करके क्या करेंगे? आराम से बना देंगे, 12 आंसर आ जाएगा। बोल रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल 6 के 36 आ जाएगा, तो कहने का मतलब यही हमारा होगा। ये भी आप बना सकते हैं। ये ब्याज वाला पिछले ही चैप्टर में 6% निकाल के बनाया था मैंने, सब आसानी से बन जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।